गुरु जी शुक्राना गुरु जी। संगत जी, गुरु जी का अनंतवंतम शुक्राना, लख लख बार शुक्राना। संगत जी, आपने अभी तक अनेकों सत्संग सुने होंगे, अनेकों ब्लेसिंग्स मिली होगी, लेकिन आज के जो सत्संग में ब्लेसिंग है ना, वो सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। आज के सत्संग को भूल कर भी इग्नोर मत करना। आज के सत्संग में जिसके भी घर में नेगेटिविटी, ब्लैक मैजिक के से कारण परेशान हो रखे हैं लोग, या उनको ऐसा एहसास होता है कि हमारे घर में कुछ बहुत तकलीफ़ें चल रही है, या कुछ साया का एहसास होता है, मतलब नेगेटिविटी का बहुत ज़्यादा एहसास होता है, तो आज का सत्संग भूल कर भी इग्नोर ना करें। आज का सत्संग एंड तक जरूर सुने। आपको एक ऐसी ब्लेसिंग्स मिलेगी, उसमें आपको एक सोल्यूशन भी मिलेगा, बहुत प्यारा सोल्यूशन मिलेगा। तो संगत जी, बहुत प्यारा सत्संग है, बहुत ब्लेस सत्संग है गुरु जी का। गुरु जी हर ब्लेस सत्संग अपनी संगत तक पहुँचाते हैं ताकि अपनी संगत का गुरु जी कल्याण कर सके। लेकिन हम क्या है, हम उसे इग्नोर कर देते हैं। हम क्यों इग्नोर करते हैं हमें पता नहीं, मुझे समझ में नहीं आता। संगत जी, गुरु जी का भेजा हुआ सत्संग को कभी इग्नोर मत करो। उसमें एक ऐसी ब्लेसिंग्स होते हैं जिसकी कल्पना भी हमें नहीं कर सकते। तो ये शुरू करते हैं शुक्राना सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा साई। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा साई। जय गुरु जी। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना। मेरे परम पिता परमेश्वर, मेरे प्यारे गुरु पिताजी, आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है मेरे प्यारे बाबा, और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। संगत जी, आप सबको जय गुरु जी। अंकल जी, आपको जय गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना आप सभी को कि आप सब हमारा सत्संग सुनते हैं, गुरु जी की बेटी का सत्संग सुनते हैं टाइम निकाल कर, उसके लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। अंकल जी का तहे दिल से शुक्राना कि वो हमारा सत्संग गुरु जी के श्री चरण कमलों तक सब पहुँचाते हैं, संगत परिवार तक पहुँचाते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना अंकल जी का। संगत जी, आज 23 अप्रैल है, 23 अप्रैल संध्या वेले में गुरु जी की बेटी गुरु जी का शुक्राना सत्संग समर्पित कर रही है उनके श्री चरण कमलों में। और संगत जी, आज जो है गुरुवार का दिन भी है, तो गुरु जी को गुरु जी की बेटी की तरफ से छोटी सी ये गुरु दक्षिणा शुक्राना के रूप में बाबा स्वीकार करिए। अनंतम तम शुक्राना। हमें पता है कि बाबा जितना आप हमारे लिए करते हैं उतना हम आपका शुक्राना भी नहीं कर पाते हैं, लेकिन जितना भी कर रहे हैं बाबा उसे स्वीकार करिए अपनी बेटी की इस सेवा को। अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा कि ये सेवा भी आपने, शुक्राना करने की सेवा भी आपने बख्शी है बाबा। अनंतम तम शुक्राना। ये सिखाया भी आपने बाबा कि हर एक चीज़ में हमें किस तरह से कृतज्ञता के साथ रहना चाहिए, और हमेशा अपनी जो भी चीज़ आपने हमें ब्लेस करी है उसे कृतज्ञतापूर्व से स्वीकार करके उसका धन्यवाद करना चाहिए। उसके लिए अनंतम तम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी, सबसे पहले तो मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु जी का कि उन्होंने मेरी कल जो है एक इच्छा पूरी करी। संगत जी, कल क्या हुआ, जब मैं शुक्राना सत्संग पहले तो पाठ शेयर करने के बाद अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे शेयर किया, उसके बाद जो है शुक्राना सत्संग शेयर किया, तो संगत जी थोड़ी देर बाद ही मेरे मन में ये थॉट आया कि गुरु जी इतने दिनों से जो है पाठ और शुक्राना सत्संग कंटिन्यू शेयर कर रही हूँ, अंकल जी भी जो है बहुत बिजी रहते हैं, कहीं वो कंफ्यूज ना हो जाए, पाठ और ना शेयर, अगर कोई शेयर ना हुआ या शुक्राना सत्संग कोई शेयर ना हुआ तो आप देख लेना गुरु पिताजी, उनको टाइम दे देना कि सत्संग मेरा भी सत्संग वो शेयर कर दें। तो संगत जी, गुरु जी ने थोड़ी देर बाद ही क्या हुआ कि मुझे अंकल जी के प्लेटफॉर्म में सत्संग सुनवा दिया, और जिसमें मेरा ही सत्संग था 17 अप्रैल वाला। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी कि आप बहुत जल्दी हमारी प्रार्थना सुनते हैं, और अंकल जी का तहे दिल से शुक्राना कि उन्होंने समय निकालकर गुरु जी की बेटी का उनके श्री चरण कमलों में शुक्राना सत्संग समर्पित किया, उन्हें शेयर किया संगत परिवार के साथ। उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी, तहे दिल से शुक्राना। आप मेरे बहुत 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 प्यारे मेरे बाबा, अनंतम शुक्राना। बहुत बहुत सौभाग्यवान हूँ गुरु जी कि आपकी संरक्षण में हूँ, आपकी बेटी हूँ बाबा, आपकी चुनी हुई बेटी हूँ बाबा। मेरे जैसा सौभाग्यवान सच में कोई नहीं, हम सभी संगत परिवार जैसा सौभाग्यवान कोई नहीं है कि आप जैसे पिता जिसके पास हो बाबा, तो उसकी जो बेटी होगी वो कितनी सौभाग्यशाली होगी बाबा। हम सब बेटियाँ बहुत सौभाग्यशाली हैं, और आपके जितने बेटे हैं वो भी सौभाग्यशाली हैं बाबा। हम सबको अपनी संरक्षण में लेने के लिए अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे पिताजी। और शुक्राना करते वक्त मुझसे जो भी गलतियाँ हो जा रही हैं उसके लिए मुझे क्षमा कर देना। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो संगत जी, ये तो मेरा पहला शुक्राना सत्संग था। दूसरा संगत जी, सबसे पहले तो माफ़ी चाहूँगी गुरु जी से आज के सारा दिन के लिए, हर एक पल हर एक क्षण के लिए बाबा। मैंने जो भी गलतियाँ करी हैं, जो भी निंदा चुगली सुनी है, करी हैं बुरी चीज़ें, कुछ भी मेरे मन में थॉट भी आया हो, झूठ कुछ भी ऐसी चीज़ें गलती से भी करी हूँ बाबा, उसके लिए प्लीज़ मुझे क्षमा करे क्षमा करे क्षमा करे। मेरे कुल देवता मेरी कुल देवी से भी क्षमा याचना करती हूँ, प्लीज़ मुझे क्षमा करें मेरी गलतियों के लिए, और आप सबका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना।
संगत जी अभी जो है कल जैसे मैंने बताया था 2 दिन पहले कि पापा के जो है उनका जो है टेस्ट वगैरह हुआ, उनकी जो एलर्जी वाली बीमारी है वो नहीं जा रही है, जिसकी वजह से उनको दवा दिखाई गई तो उनका जो है एक्जिमा की बीमारी होती है संगत जी, वो निकला है पापा को, जिसकी वजह से उनके दाग धब्बे बहुत ज़्यादा हो गए, खुजली बहुत ज़्यादा हो रही है, एलर्जी हो गई है बॉडी में, जिसकी वजह से स्किन एलर्जी बहुत हो गई है, तो उनको जो है वो जा ही नहीं रहा, बार बार लौट के आ जाता है। तो संगत जी क्या हुआ कि बाबा ने जो है वो जब टेस्ट करवाया तो डॉक्टर ने ये भी बोला कि जब उन्होंने बताया कि बीमारी है तो डॉक्टर ने ये भी बोला था कि उनको जो है शुगर भी टेस्ट करवा लो। तो संगत जी मुझे ना डर लगा था बहुत ज़्यादा, क्योंकि लास्ट टाइम भी पापा का टेस्ट वगैरह हुआ था तो पापा के रिपोर्ट में तो वैसे कुछ नहीं आया था। पापा क्योंकि संगत जी साइकिलिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा जाते आते हैं, ड्यूटी अपनी जाते हैं, तो उनको जो है हमेशा वो फिट रहते हैं, बस ये है कि वो बहुत जो है मीठा बहुत खाते हैं, लेकिन फिर भी संगत जी जो वर्कआउट कर लेता है, जो अपनी हेल्थ को इतना चला लेता है ना, तो उसको शुगर भी नहीं लगती, मतलब जो मीठा भी है वो सूट कर जाता है, तो उसको संगत जी मतलब शुगर वगैरह नहीं होता है। तो संगत जी जब डॉक्टर ने ये बोला कि टेस्ट करवा लेना, तो मुझे तो सबसे पहले यही आया कि संगत जी गुरुजी से मैंने यही प्रार्थना करी, गुरुजी प्लीज़ शुगर बीमारी ना निकले। संगत जी आजकल तो हर किसी को शुगर बीपी कुछ ना कुछ समस्या होती रहती है, और संगत जी उसके बाद ना मोतियाबिंद की बीमारी ज़रूर हो जाती है। जैसे ही उसका शुगर जो है फ्लक्चुएट होता है, ऊपर नीचे होता है, ज़्यादा कम होता है, तो वैसे ही संगत जी मोतियाबिंद की बीमारी आँखों पर होने लगती है, रोशनी आँखों की कम होने लगती है। तो संगत जी ये शुगर से ही होता है। तो मैंने बाबा से बोला कि बाबा मम्मी ऑलरेडी ये सब चीज़ें झेल चुकी हैं और झेल रही हैं, उनका भी शुगर कभी ज़्यादा कभी कम होता रहता है, आँखों का भी इलाज हो चुका है, मोतियाबिंद हो चुका है। संगत जी ये सब चीज़ें में जो है मेरे माइंड में आ रही थी, और मैंने बाबा से प्रार्थना करी थी, गुरुजी प्लीज़ 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 पापा को शुगर वगैरह ना निकले, बाबा आप प्लीज़ जो भी बीमारी है एलर्जी के थ्रू आप उसे जो है दवा के थ्रू काट दो, और उनकी स्क्रीन ब्लेस करो, उन्हें उनके हेल्थ ब्लेस करो बाबा, और उनके माड़े कर्मों को क्षमा करो क्षमा करो क्षमा करो। तो संगत जी इसका शुक्राना सत्संग मैंने नहीं किया था, ये 2 दिन पहले की बात है। तो आज सुबह गुरुजी ने मुझे जो है इससे रिलेटेड सत्संग सुनाया है अंकल जी के प्लेटफॉर्म पे, कि मुझे याद दिलाया कि तुझे इसका शुक्राना करना है अपने पापा के लिए जो रिपोर्ट आई है। तो मैं उसके लिए तहे दिल से शुक्राना करती हूँ। संगत जी पापा की रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल है, पापा को कोई कुछ भी बीमारी नहीं, कुछ भी शुगर वगैरह कुछ नहीं, नॉर्मल है सब कुछ संगत जी। बस की जो एक्जिमा की बीमारी है, एलर्जी वाली स्किन प्रॉब्लम वो है, और उसकी दवा चल रही है, और मैं गुरुजी से ये प्रार्थना करूँगी कि वो ठीक हो जाएगी जल्द से जल्द। संगत जी जिस तरह से बाबा ने जो है पापा के ऊपर कष्ट बताए थे, उसके अकॉर्डिंग जो है बाबा ने उनका कष्ट जो है बहुत सी कम चीज़ों में काट दिया, बहुत ही कम बीमारी में काट दिया। उसके लिए मैं तहे दिल से शुक्राना करूंगी, अनंतम शुक्राना करूंगी अपने परम पिता परमेश्वर का, अपने पापा की तरफ से, अपने पिताजी की तरफ से, उनके श्री चरण कमलों में अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। तहे दिल से शुक्राना मेरे पापा को हेल्थ ब्लेस करने के लिए, अनंतम शुक्राना। संगत जी उसी दिन मम्मी ने भी जो है, मम्मी क्योंकि ऑलरेडी शुगर है तो उन्होंने क्या किया, टेस्ट अपना करवा लिया, उन्होंने भी शुगर का करवा लिया, तो उनका जो शुगर है वो थोड़ा सा बढ़ा है। संगत जी वो थोड़ा सा परहेज कम करती हैं, जब भी चीज़ें वगैरह होती चावल वगैरह नहीं छोड़ती हैं। मैं कहूँ भी तो कितना कहूँ, लेकिन बाबा का इतना पता है कि बाबा ने उन्हें बहुत संभाल रखा है। कभी कभी जो है चीज़ें ऊपर नीचे हो जाती है, लेकिन बाबा जो है उन्हें ज़्यादा परेशान नहीं करते हैं, ना होने देते हैं। संगत जी वो भी भोले बाबा की बहुत पूजा करती हैं। हाँ कभी कभी उनका व्यवहार जो होता है वो कभी टॉक्सिक हो जाता है मेरे लिए भी, तो गुरु जी के प्रति भी बहुत कुछ संगत जी कभी कभी वो लोग गुस्सा हो जाते हैं तो बोल देते हैं, तो इस वजह से संगत जी उनके कर्म भी बन जाते हैं। तो कोई ना कोई कष्ट जो है बाबा जो है उनका कर्म के थ्रू, इसी के थ्रू संगत जी काट देते हैं। और संगत जी इस तरह से क्या हुआ कि मम्मी का भी जो है शुगर थोड़ा सा बढ़ा हुआ है। तो मैं तो बाबा से ये प्रार्थना करूंगी, बाबा उनकी जो भी प्रॉब्लम है, जो शुगर है वो आप मेंटेन करना बाबा, उन्हें सद्बुद्धि देना कि वो अपना परहेज कर सके, अपनी केयर कर सके। संगत जी हम लोग जो है ऑफिस चले जाते हैं, काम पे चले जाते हैं, भैया अभी बाहर ही रहते हैं, और संगत जी मम्मी का हम चाहे संगत जी अगर घर पे रहकर भी हम कहें तो वो मानती नहीं है, चाहे कुछ भी करें। बट संगत जी प्लीज़ मेरी गुरु जी से यही प्रार्थना है कि गुरु जी आप देख लेना और आप ही सब कुछ सही करोगे, जिस तरह से आपने पापा को हेल्थ ब्लेस करी है, मम्मी का शुगर भी आप मेंटेन करोगे, और सब कुछ आपको समर्पित है बाबा, सब आप देख लेना। अनंतम शुक्राना इसके लिए भी, मम्मी की तरफ से भी आपके श्री चरण कमलों में अनंतम शुक्राना करती हूँ। उनके माड़े कर्मों को क्षमा करना बाबा, और उन्हें क्षमा करना, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। संगत जी फिर क्या हुआ कि आज बाबा ने जो है फिर से मुझे वही सत्संग सुनाया भाई से रिलेटेड, कि तुझे जो है अपने भाई के लिए शुक्राना सत्संग करना है और उसका ध्यान रखा कर। तो संगत जी कल भी तो मैंने शुक्राना सत्संग किया था भाई से रिलेटेड, लेकिन कल मैंने छोटे भाई के लिए किया था, और मेरे संगत जी 2 भाई हैं, एक बड़े भैया है, एक छोटा भाई है। तो आज मैं संगत जी बड़े भाई के लिए करूँगी कि संगत जी अभी जो है बड़े भैया भाभी आज सुबह सुबह वो लोग आए हैं, और गुरु जी की मेहर से वो लोग हेल्दी हैं, ठीक है, सब कुछ अच्छा है। संगत जी अभी जो है उनके फ्रेंड की शादी है, वो लोग गए हुए अटेंड करने,
और मैंने प्रार्थना करी गुरुजी से कि उनके ऊपर, भैया के ऊपर भी जो भी कष्ट है आने वाला है, कुछ भी ऐसी चीज़ है बाबा, आप उसे दूर कर देना, काट देना, और उनके माड़े कर्मों को भी क्षमा करना गुरुजी, और अपने श्री चरण कमलों में सदा लगाए रखना, उन्हें प्रोटेक्शन देना गुरुजी, और हम सब पर मेहर करना मेरे दोनों भाइयों की रक्षा करना बाबा, उन्हें प्रोटेक्शन देना और उनके साथ रहना, उन्हें सद्बुद्धि देना बाबा, कि वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ते रहें और दूसरों की ज़्यादा संगत जी किसी की चीज़ों में ना पड़ें, किसी बुरे लोगों की संगत में ना आए बाबा। और गुरुजी अपने मम्मी पापा के लिए हम तीनों भाई बहन मिलकर करें और हम आगे बढ़ते रहें, एक साथ रहकर हम अपनी लाइफ में जो है जो हमें चाहिए वो अचीव करें, और उनके लिए भी करें बाबा, और जिसको जिसको ज़रूरत है वो करे बाबा। सबको संगत जी करवाते हैं, उन्होंने ही सबको सेवा में लगा रखा है, और भैया भाभी को भी लगाएंगे, उसके लिए अंतम शुक्राना 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 गुरुजी। बाकी तो संगत जी बाबा सारे कर्म, सबके कर्म जानते हैं, कौन क्या करता है क्या नहीं करता है, बाबा सब कुछ करवा लेते हैं। सद्बुद्धि की संगत जी थोड़ी बहुत हमें कमी होती है, जब हमारे पास संगत जी हमारे साथ बाबा नहीं थे तब हमारे अंदर भी कमी थी, हम भी बहुत लड़ते थे, झगड़ते थे, चिड़चिड़ाते थे, गुस्सा करते थे, निंदा चुगली इन सब चीज़ों में लगे रहते थे। और संगत जी जब से बाबा ने हाथ थामा है हमें भी सुधार दिया है, और हमने संगत जी बहुत सारी गलतियाँ भी करी है, बाबा ने हमारी सारी गलतियों को क्षमा किया है, उन सब चीज़ों के लिए अंतम शुक्राना करती हूँ। तो वही प्रार्थना करती हूँ बाबा की, गलतियाँ तो सबसे होती हैं, जिस तरह से आप हमें क्षमा कर देते हैं वैसे इन सबको भी क्षमा कर दें, और इनके माड़े कर्मों को क्षमा करें, और इन्हें भी आगे बढ़ाएं बाबा, इन्हें सद्बुद्धि दे, बस भटकने ना दे बाबा, और अपने संरक्षण में रखे बाबा। अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। तो बड़े भैया छोटे भाई की तरफ से भी अनंतम शुक्राना बाबा, और आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ, तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम शुक्राना। संगत जी फिर जो है शुक्राना सत्संग में आज के सारा दिन के लिए करूँगी। संगत जी मुझे आइडिया नहीं था कि बाबा मुझे आज का दिन इतना अच्छा देंगे, इतना सुंदर देंगे, इतना ब्लेस्ड देंगे। संगत जी इतने दिनों में मैं आज तक जितनी खुशी आज देखी संगत जी, ऐसा नहीं है कि मेरा काम बन रहा हो तो मैं खुश हूँ, मेरी चीज़ें सही हो रही तो ठीक है, मेरा टारगेट पूरा हो रहा ठीक है, खुश नहीं। संगत जी पता नहीं क्या आज मतलब इतना अच्छा दिन बाबा ने दिया कि मैंने सारा दिन संगत जी बहुत सुख में बिताया संगत जी, बहुत हंसी हूँ मैं, जितना मैं पहले हंसती थी संगत जी, मतलब मैं बचपन में थी बहुत मौज मस्ती में रहती थी, खुश रहती थी, मुझे इतना लोगों से मतलब इतना ज़्यादा टेंशन नहीं रहता था, ना ही किसी चीज़ की कोई टेंशन, ना परवाह, बिल्कुल अपनी मस्ती में रहना, खुश रहना, वैसी वाली संगत जी आज बाबा ने मुझे लाइफ दी, और मुझे बहुत सुकून मिला संगत जी, और मैं बहुत पीस में थी, बहुत मस्ती कराई बाबा ने। और संगत जी जब हम सुख में होते हैं ना तो इसी बीच गलती कर देते हैं, तो मैं बाबा से बार बार कह रही थी बाबा प्लीज़ मुझे बैलेंस में रखना, ज़्यादा सुख भी मेरे लिए हानिकारक हो सकता है, तो प्लीज़ आप प्लीज़ मुझे बैलेंस में रखना, मुझसे कोई गलती मत होने देना, और मेरी गलतियों के लिए क्षमा करना, और अनंतम शुक्राना आज के दिन के लिए कि आपने मेरा दिन इतना अच्छा दिया, इतना ब्लेस्ड दिया, उसके लिए अनंतम शुक्राना। संगत जी अभी जो है 2 दिन से मेरा ना बेल का जूस पीने का बहुत मन हो रहा था, बाबा को भी बेल का जूस बहुत पसंद है, मैंने सुना कि वो पीते थे। तो संगत जी अभी क्या है कि 2 दिन से जब मतलब मेरा मन हो रहा था कि मैं भी पीऊँ, तो अभी जो है क्या हुआ कि बाबा ने आज मुझे जो है सरप्राइज़ दिया, वो भी समझ लीजिए संगत जी गिफ्ट दिया। हम जो है जहाँ ऑफिस से संगत जी कभी कभी अपने जो कॉफ़ी मतलब कैफ़े है वहाँ जाते हैं, तो रास्ते में संगत जी क्या होता है कि एक सन्नाटेदार मतलब ऐसी जो है नॉर्मल सी गली पड़ती है, गलियाँ आती हैं संगत जी, तो वहाँ पे एक बेल का पेड़ लगा हुआ है। इस टाइम पे संगत जी वहाँ बहुत सारे बेल जो है वो नए ताज़े जो है बेल आए हुए हैं, उगे हुए हैं। तो संगत जी कल मैंने देखा, नहीं 2 दिन पहले शायद देखा था कि कुछ लोग जो है वो उस बेल को तोड़ रहे थे ऊपर से, मतलब चढ़ के, जिनका पेड़ है वो लोग जो है ले जाते बेचने के लिए या खाने के लिए, मुझे नहीं पता, बस वो लोग तोड़ रहे थे, तो मैंने देखा था। तो उस दिन तो संगत जी ऐसे ही मतलब चले आए थे, मेरे मन में कुछ ऐसा इंटेंशन नहीं था। उसी दिन से संगत जी मेरे मन में भी जागा कि मुझे भी बेल का जूस पीना है। अब मैं यही सोच रही थी कि मैं बेल कहाँ से लाऊं। संगत जी ऐसे मार्केट वगैरह तो ज़्यादा नहीं जा पाती, मैं सब्जी वगैरह नहीं खरीदती, मम्मी खरीदती हैं, मार्केटिंग करती हैं, और यहाँ पे संगत जी बेल तो बहुत ही कम मिलता है। तो संगत जी क्या हुआ कि आज फिर बाबा ने मुझे और मेरी फ्रेंड को जो है कैफ़े साइड, मतलब उधर हमें कुछ काम था, कस्टमर से मिलने जाना था, क्लाइंट से, तो उधर साइड संगत जी भेजा, उसी रास्ते से। संगत जी आते टाइम क्या हुआ कि बाबा ने तो पहले गन्ने का रस पिलाया, उसके लिए अंतम शुक्राना। फिर संगत जी रास्ते में ही क्या हुआ कि कुछ लोग जो है आज फिर से बेल तोड़ रहे थे, और संगत जी उन लोगों ने जो है नीचे से एक लोग तोड़ रहे थे, एक उस पेड़ पर चढ़े हुए थे, और एक लोग जो है उस बेल को जितने गिर रहे थे उसको एक मतलब झोले में कैरी कर रहे थे। तो संगत जी मैंने देखा, हम दोनों फ्रेंड थे साथ में, तो मैंने उनसे पूछ लिया कि आप ये तोड़ रहे हैं
क्या मुझे भी एक मिल सकता है? पता नहीं संगत जी मेरे मन में क्या आया, मैंने उनसे बोल दिया। संगत जी ऐसा मैं कभी करती नहीं हूँ, मैं किसी से मतलब जल्दी कुछ चीज़ें मांगती नहीं हूँ, लेती नहीं हूँ, लेकिन मेरे मन में पता नहीं क्या आया, मैंने उनसे बोल दिया कि मुझे एक बेल मिल सकता है। और संगत जी वो इतने अच्छे अंकल, उन्होंने बोला अच्छा ठीक है आप ले जाओ। मैंने कहा आप इसके पैसे ले लो, उन्होंने कहा नहीं नहीं पैसे नहीं चाहिए, आप ले जाओ। संगत जी उन्होंने जो है अपने झोले से निकाल कर एक बेल मुझे दे दिया और मैंने कहा जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम तम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। और संगत जी गुरु जी इतने प्यारे हैं कि बाबा ने बेल दिलवा दी और बेल का जूस कल पिलवाएंगे, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना 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 गुरु जी। संगत जी बाबा हमारी हर इच्छा को पूरा करते हैं। और देखिए संगत जी 2 दिन से मेरी इच्छा थी और बाबा ने आज मेरी इच्छा पूरी कर दी। कहाँ से कैसे संगत जी वो हमारा जुगाड़ बना देते हैं ना कि पूछिए मत। संगत जी मैं बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ अपने बाबा का, तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ कि बाबा आपने हमें इतनी अच्छी लाइफ दी है, इतना अच्छा सुकून दिया है, पीस दिया है, शांति दी है, खुशी दी है, उन सब चीज़ों के लिए अनंतम शुक्राना 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 गुरु जी। और इतने अच्छे अच्छे गिफ्ट जो आप हमें देते हैं उसके लिए भी अनंतम शुक्राना। हमारे साथ सदा अंग संग है उसके लिए अनंतम शुक्राना। हमारी लाइफ को इतना बेस्ट कर रखा उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। हमारे जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ दी हैं उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। गम भी आते हैं बाबा लेकिन आप उसे कटवा देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना गुरु जी। हर दुख के लिए शुक्राना, हर सुख के लिए शुक्राना, हर एक सांस के लिए शुक्राना, हर एक पल के लिए शुक्राना, हर एक क्षण के लिए शुक्राना शुक्राना बाबा। अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना बाबा। भोजन देने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। इतना स्वादिष्ट चीज़ों को खिलाने के लिए शुक्राना, अनंतम शुक्राना। पानी देने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। कपड़े देने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। छत देने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। इतना अच्छा परिवार देने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। अपने श्री चरण कमलों से लगाने के लिए बाबा, अनंतम शुक्राना। अपनी छत्र छाया में रखने के लिए शुक्राना बाबा, अनंतम शुक्राना। हर एक चीज़ ज़रूरत की जो हमें चाहिए होती है आप दिला देते हैं, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। हमें निरोगी काया बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा और हमारे पूरे परिवार को निरोगी काया बख्शने के लिए अनंतम शुक्राना का बाबा। संगत जी हमारे जीवन में जो सुख भी आता है ना, तो जब हम निरोगी रहते हैं तभी हम उस सुख का आनंद भी ले पाते हैं। अगर हम संगत जी हमारे जीवन में सुख शांति भी होगी ना, लेकिन हमारे शरीर में कोई प्रॉब्लम होगी तो हम उसका आनंद भी नहीं ले पाते। बाबा हमारे इतने अच्छे हैं कि पहले वो हमें हेल्थ प्लस करते हैं, फिर हमें वो सुखी खुशी देते हैं, आनंद देते हैं ताकि हम उसका अनुभव अच्छे से कर सके। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा। हमारी लाइफ को इतना अच्छा बनाने के लिए, हमारी लाइफ को इतना अच्छा परिवर्तन देने के लिए, हमारी लाइफ में इतना अच्छा सब कुछ देने के लिए बाबा मैं बहुत 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 शुक्राना करती हूँ आपका। लव यू गुरु जी, अनंतम शुक्राना हमारी लाइफ में इतना कुछ ब्लेस्ड करने के लिए। सभी संगत परिवार के साथ सदा रहना बाबा, सभी को निरोगी काया बख्शना बाबा, लोगों की बीमारियाँ दूर करना बाबा, सभी को दुर्घटनाओं से बचाना बाबा, अनंतम शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हम सबका इतना ध्यान रखने के लिए अनंतम शुक्राना बाबा। जय गुरु जी। संगत जी मैं शुक्राना सत्संग यहीं विराम करती हूँ। गुरु जी से प्रार्थना करती हूँ, गुरु जी क्षमा याचना करती हूँ। शुक्राना सत्संग करने में जो भी भूल चूक हुई उसके लिए क्षमा कर दे। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना, अनंतम शुक्राना मेरे परम पिता परमेश्वर गुरु पिताजी। आपकी बेटी आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती है और आज का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। अनंतम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। आज संगत जी मंगलवार का दिन है 21 अप्रैल। गुरु जी की बेटी संध्या वेला में गुरु जी का शुक्राना सत्संग समर्पित करती है। प्यारे प्यारे श्री चरण कमलों में गुरु पिताजी की अनंतम शुक्राना, कोटि कोटि प्रणाम मेरे बाबा। नीम कुरली बाबा जी, हनुमान जी, आपका भी तहे दिल से शुक्राना शुक्राना शुक्राना। हनुमान जी संगत जी बहुत दर्शन देते हैं। हनुमान जी के बहुत सारे हनुमान चालीसा पाठ आते रहते हैं हमेशा और हमसे हनुमान जी ऐसा लगता है जैसे कनेक्शन बाबा का रहता है, नीम कुरली बाबा का। उसके लिए अनंतम शुक्राना, हम पर इतनी कृपा बनाने के लिए अनंतम शुक्राना, आपके प्रोटेक्शन के लिए अनंतम शुक्राना शुक्राना हनुमान जी, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी अभी जो है बाबा ने मुझे कल एक सत्संग सुनाया था, उसमें मेरे भाई से रिलेटेड था कि तू जो है अपने भाई का ध्यान रख। और ये संगत जी मेरे छोटे भाई के लिए था, बड़े भाई के लिए था, ये तो मुझे नहीं पता, बट आज मुझे क्लियर हुआ कि जो था वो मेरे छोटे भाई के लिए था। बड़े भाई का भी जो भी परेशानी होगी वो तो बाबा देख लेंगे, लेकिन छोटे भाई को संगत जी अभी जो है ना, उसकी फिर से मैं देख रही हूँ कि उसकी जो हेल्थ है वो डाउन होती जा रही है और वो थोड़ा सा मतलब पता नहीं क्यों कुछ, एक तो संगत जी वो भी बताता नहीं, किसी से कुछ नहीं कहता है, वो अपने मन में ही सारी बातें रखता है।
तो जो लोग मन में बातें रखते हैं ना, तो वो ईश्वर से ज़्यादा कनेक्ट होते हैं। तो बाबा तो सब कुछ संगत जी जानते हैं। बाबा ने मुझे कल ही जो है वो बता दिया था। वो संगत जी कोशिश करता है जितना हो सके घर में शेयर नहीं करता अपनी बातों को। मैं उसको बचपन से जानती हूँ। और संगत जी इवन हमारे घर में सबका ये है कि हम लोग एक दूसरे से बातें जो हैं बहुत ही कम शेयर करते हैं, और जितना हो सके अपने आप में ही कोशिश करते हैं वो करने की। ये पता नहीं क्यों हमारे सबकी आदत है, बट संगत जी ऐसा है। और वो संगत जी ऐसा ही है कि उसकी मतलब कुछ ना कुछ तकलीफ़ है जो वो झेलता रहता है, लेकिन वो बोलता नहीं है। तो संगत जी बाबा ने इसीलिए कल सत्संग सुनाया कि तो अपने भाई का ध्यान रख। और मैंने बाबा से ये बोला, बाबा मुझे तो पता भी नहीं क्या है उसके, वो तो बताता भी नहीं है, आप प्लीज़ देख लो, आप ही उसका ध्यान रखो, ये परिवार आपका है, आपको ही सबको समर्पित है, तो बाबा आपको ध्यान रखना है। मुझे तो पता भी नहीं उसके मन में क्या चल रहा है, आप सब जानते हो। तो संगत जी आज क्या हुआ, आज वो खाना लेकर गया था, जब ऑफिस गया था तो आज उसने खाना नहीं खाया। मुझे नहीं पता क्या दिक्कत है उसकी ऑफिस में, या पैसों से रिलेटेड, या उसके मन में, या कुछ भी, मतलब पर्सनल प्रोफेशनल लाइफ में क्या चल रहा है मुझे नहीं पता, बस उसने खाना नहीं खाया। और संगत जी ऐसा 2-3 बार हो चुका है, वो खाना खाने में बहुत ज़्यादा दिक्कत करता है, वो खाना नहीं खाता घर का जल्दी, बाहर की चीज़ें संगत जी बहुत खाता है, और उसकी हेल्थ नहीं बन रही है। और अभी संगत जी उसका भी जो है, जब हमारा मतलब बहुत ज़्यादा हमारे घर में नेगेटिविटी थी, बाबा से हम नहीं जुड़े थे, तो कंटिन्यू हमारे घर में किसी न किसी की बीमारी ऑपरेशन होते रहते थे। तो उसका भी संगत जी एक सर्जरी हुई थी, जो बाबा की मेहर से संगत जी ठीक हो गया था। पाइल्स से रिलेटेड संगत जी उसका भी था, और लेकिन वो सिम्टम्स थे केवल उसके, लेकिन बाबा ने जो है उसकी सर्जरी करवा दी थी, तो उससे काफ़ी मतलब जो है आराम मिला था। संगत जी क्या हुआ था कि अभी जो है वो उसके जो है बैक पेन में जो होता है ना, छोटे से कमर में उसका कभी कभी जो होता है बैक पेन बैठे रहता है, तो कभी कभी उसकी कमर का जो पेन है वो उखड़ जाता है। मतलब ऐसा नहीं होता है, हमेशा नहीं होता है, लेकिन कभी कभी जो है वो होने लगता है। तो आज भी संगत जी क्या हुआ कि अब 2 दिन से उसके ऐसे ही हो रहा है कि उसके कमर का जो पेन है वो उखड़ गया है, और फिर से संगत जी उसको दिक्कत हो रही है। और संगत जी जब शरीर में कुछ प्रॉब्लम होती है ना, तो हम तो वैसे ही जो भी मतलब हमारे कुछ लाइफ में अच्छा चल भी रहा होता है, तो हमारा पूरा ध्यान हमारे उस पेन में, उस दिक्कत में चला जाता है, तो हम उस पर लाइफ की और चीज़ों पे फोकस कर ही नहीं पाते हैं। तो वही संगत जी उसके जो है पेन उखड़ गया, फिर से उसके पेन हो रहा है, और उसने संगत जी भी खाना भी नहीं खाया आज। तो संगत जी इसलिए गुरु पिताजी ने मुझसे बोला था कि अपने भाई का ध्यान रख। तो मैंने गुरु जी से यही बोला, गुरु जी पता नहीं उसके भी ऊपर क्या निगेटिविटी है, क्या किसी ने क्या कर रखा है संगत जी। हमारे फैमिली में सबको कुछ ना कुछ होता ही रहता है, और हुआ भी है। पता नहीं किसने क्या किया है, नेगेटिविटी कौन सी है, किस मतलब मैं तो बस बाबा पे से यही प्रार्थना करती हूँ, बाबा उसकी भी जो तकलीफ़ें हैं, जो उसके ऊपर नेगेटिव एनर्जी है, नेगेटिव चीज़ें हैं, जिसने भी उसे कुछ खिलाया पिलाया, बाबा प्लीज़ उसकी जो भी नेगेटिव चीज़ें उसके अंदर से दूर करो बाबा, और उसे हेल्थ ब्लेस करो, और उसकी जो भी तकलीफ़ें हैं बाबा उसे दूर करो, उसकी बीमारी को दूर करो, उसे हेल्थ ब्लेस करो। संगत जी जब वो डाउन रहता है ना, तो मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि संगत जी बहुत मुश्किल से, तो संगत जी एक तो उसकी जॉब लगी है, इतनी नेगेटिविटी हमारे घर में थी, वो बहुत परेशान रहता था, बाबा की वजह से संगत जी उसकी जॉब ब्लेस हुई है दोबारा। संगत जी उसे जब हमारे पहले तो संगत जी उससे दूर ब्लेस हुई थी, तो वो सर्वाइव नहीं कर पा रहा था, क्योंकि दूर था घर, खाना पीने में दिक्कत होती थी, और सैलरी भी थोड़ी कम थी, तो सर्वाइव करना बहुत मुश्किल होता था। फिर भी उसने किसी तरह से काट लिए 6 महीने। फिर संगत जी बाबा ने दूसरी जॉब ब्लेस कर दी, अब जो है वो हम लोग के साथ भी रहने लगा है। लेकिन संगत जी अभी भी वो खुल के जो है ना, कहते हैं ना कि जब जॉब कर रहे हो तो अपनी हेल्थ पे ध्यान दो, अपने ऊपर ध्यान दो, अपने करियर पे। लेकिन संगत जी वो अपनी निगेटिविटी के ऊपर इतना, मतलब उसके ऊपर नेगेटिविटी इतनी छाई हुई कि वो अपनी हेल्थ से ही परेशान रहता है, कुछ ना कुछ उसकी भी दिक्कत बनी रहती है संगत जी। तो वो ध्यान नहीं दे पाता, अपने फोकस नहीं कर पा रहा अपने ऊपर, अपनी हेल्थ के ऊपर और कमर के पेन पे। तो बाबा से मैं यही प्रार्थना करूँगी, बाबा मुझे अंदर तो नहीं पता उसके क्या चल रहा है, उसके मन में क्या है, लेकिन मैं यही चाहती हूँ कि उसकी सारी प्रॉब्लम दूर कर दो, उसकी जो बैक पेन की समस्या है उसे दूर कर दो गुरुजी, और उसे हेल्थ ब्लेस करो। उसे जैसे आपने अपनी बेटी को एक वो दिया ना बाबा की, कोई भी टेंशन नहीं ले, शांत रहे, तो उसी तरह से बाबा उसे भी शांत करो, उसके मन को शांत करो, और उसे हेल्थ ब्लेस करो बाबा, ताकि वो अपने करियर पर फोकस करे और अपनी लाइफ में आगे बढ़े और अपने ऊपर फोकस करे, ताकि वो अपनी हेल्थ बनाए, अपने ऊपर ध्यान दे। तो थोड़ा संगत जी वो देखने में सही भी लगे। संगत जी वो पतला दुबला हो जाता ना, तो बहुत ज़्यादा और लगने लगता है, जैसे मरीज होते हैं उस तरह से। तो संगत जी 2 दिन से बाबा मुझे वही जो है उसका बार बार ध्यान दिलाते हैं, और बाबा सत्संग भी सुनवा रहे हैं। तो मैं बाबा से ये प्रार्थना करूँगी, बाबा उसकी जो भी कष्ट हैं उसको काट दो बाबा, उसकी निरोगी काया ब्लेस करो बाबा, और उसे भी हेल्थ ब्लेस करो। और संगत जी वो भी बाबा शिव बाबा को जल चढ़ाता है, लेकिन कभी कभी वो भी आलस कर देता है, संडे को जैसे, या कभी नहीं नहाया तो ऐसे कर देता है संगत जी। लेकिन मैं बाबा से ये प्रार्थना करूँगी, बाबा जितना भी करता है वो जिस हिसाब से वो कर पाता है, आप ही उसको सद्बुद्धि दो और उसको आगे बढ़ाओ बाबा।
आपने उसको जॉब ब्लेस करी है, तो मेरी यही प्रार्थना है कि वो जॉब कंटिन्यू करता रहे, किसी भी निगेटिविटी ना पड़े, उसकी हेल्थ ब्लेस करो, उसका ध्यान सिर्फ और सिर्फ अपने ऊपर रहे, अपने करियर पर रहे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ता रहे बाबा। बहुत कुछ है जी संगत जी, जो हम बहुत पीछे रह गए हैं, बहुत सारी चीज़ें संगत जी हमसे छीन ली गई हैं जो हमारी लाइफ में आने वाली थी, या हम बहुत पहले ही चाहते थे, लेकिन निगेटिविटी और ये जिसने भी ये सब चीज़ें ब्लैक मैजिक वगैरह करी हैं, उसकी वजह से संगत जी हमारा पूरा परिवार बहुत पीछे हो गया। हमने बहुत कुछ फेस किया संगत जी, और आज हम बाबा की मेहर से जब से जुड़े हैं बाबा से, 2024 में बाबा ने जब से अपना हाथ अपनी बेटी का पकड़ा है, धीरे धीरे करके संगत जी हम सब बाहर निकल रहे हैं उस लूप से, उस चीज़ों से। लेकिन कहते हैं ना कि हमें तो जब मतलब वो भी हम तभी कर पाएंगे पूरी तरह से जब हमारे कर्म कटेंगे। तो बाबा हम सबके कर्म संगत जी धीरे धीरे काट रहे हैं और हम सबकी हेल्थ ब्लेस कर रहे हैं, और किया भी है बाबा ने। तो कुछ ना कुछ संगत जी हमारी पड़ती रहती प्रॉब्लम, लेकिन बाबा हमारा साथ कभी नहीं छोड़ते हैं। तो मुझे पूरा भरोसा है बाबा कि आप उसको भी ध्यान रखोगे और उसके ऊपर जो भी नेगेटिव एनर्जी है, उसको कोई भी नेगेटिव चीज़ है बाबा, उसको दूर करोगे और उससे हेल्थ ब्लेस करोगे। संगत जी मैं नहीं चाहती हूँ कि मेरे परिवार में किसी के साथ कुछ भी गलत हो, और कोई भी ऐसा संगत जी दुखी रहे। मुझे जब कोई दुखी रहता ना, तो मुझे बिल्कुल भी मतलब पसंद नहीं आता, मुझे अच्छा नहीं लगता, मेरा मन दुखी हो जाता है। और संगत जी अब मैं और संगत जी उसको जब वो मतलब हेल्थ ब्लेस नहीं रहती ना, उस पतला दुबला रखता है, तो सब लोग उसको टोकते हैं, खाना नहीं खाते हो, मम्मी भी उसके ऊपर चिल्लाती, पापा भी चिल्लाते हैं। अब उसके अंदर संगत जी क्या प्रॉब्लम चल रही है वो तो वही जानता है, एक तो बताता नहीं संगत जी। ऊपर से जब भैया भी आते संगत जी, लास्ट टाइम में भी आए थे भैया, तो उन्होंने भी उसको बहुत बोला कि तुम खाना पीना में क्यों नहीं खा रहे हो, ध्यान क्यों नहीं दे रहे हो, और बहुत पतले दुबले होते जा रहे हो। अब संगत जी क्या ही बताएं, मुझे मतलब बहुत वो होता है जब कोई उसको कुछ कहता है। तो संगत जी पहले जॉब नहीं थी तो उसके लिए उसको बहुत कुछ कहा जाता था। अब संगत जी जॉब है तो वो कर नहीं पाता है, हेल्थ में कुछ ना कुछ इश्यू लगा रहता है, तो कोई ना कोई संगत जी होता ना कि एक तो जिसके ऊपर पड़ती है वही जानता है, लेकिन जो लोग बोलने वाले होते हैं वो तो सिर्फ यही चाहते हैं कि हाँ बोल दें क्या है उसकी, लेकिन जिसके ऊपर जो पड़ रही है वो तो वही समझता है संगत जी। मम्मी पापा को भी कुछ नहीं कह सकते हैं, उनको भी नहीं पता उसके अंदर इंटरनल क्या चल रहा है, और भैया भाभी को भी नहीं पता। वो तो बस सब लोग मतलब संगत जी बस यही चाहते हैं कि हाँ वो खुश रहे, लेकिन बस ये है ना कि वो लोग कह देते हैं, तो उसको संगत जी वो और बातें जो है अपने ऊपर ले लेता है, मन में दबा लेता है। तो संगत जी मैं गुरु जी से प्रार्थना करूँगी, वो गुरुपा प्लीज़ 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 जो भी उसके अंदर गुरु जी दिक्कत है उसे दूर करिए बाबा, और उसे हेल्थ ब्लेस करिए, और उसे प्लीज़ प्लीज़ उसके करियर में फोकस कराइए बाबा। बहुत कुछ करना है हम लोगों को, हम सबको बहुत कुछ करना है बाबा। हम लोगों ने अभी कुछ भी नहीं किया है गुरुजी, हम सबको आगे बढ़ना है अपनी लाइफ में, और मिलजुल कर एक साथ रहना है, मम्मी पापा का ध्यान रखना है, उन सब के लिए कुछ करना है। हम लोगों ने बहुत कुछ जो अचीव नहीं किया वो सब हम तीनों लोग को मिलकर, भाई बहनों को मिलकर करना है बाबा, और आप ही करवाओगे हमें, और जो भी करवाना है गुरुपा आप ही करवाओगे। लेकिन पहले तो हमारी ये हेल्थ ब्लेस करो हम सबकी बाबा, और हमें इन सब चीज़ों से बाहर निकालो गुरुजी। जब हम इस नेगेटिविटी से दूर होंगे तभी हम कुछ कर पाएंगे लाइफ में बाबा। फिर भी आपने हमें इतना कुछ यहाँ तक आज तक पहुँचा दिया है, धीरे धीरे से ही, लेकिन संगत जी हम बहुत आगे आ गए हैं गुरु जी की मेहर से। तो उसके लिए अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा, अनंतम शुक्राना। हम सबका इतना ध्यान रखने के लिए, हमारे पूरे परिवार का इतना ध्यान रखने के लिए, हमारे भैया भाभी सबका ध्यान रखने के बाबा। भैया का भी नहीं पता संगत जी उसके मन में भी क्या चल रहा है, लेकिन आप उसकी भी चिंता, मेरे भैया की भी चिंता जो है वो आप दूर करते हो, उसके लिए अनंतम शुक्राना बाबा। उनकी तकलीफ़ों को दूर करो, मेरे छोटे भाई की भी तकलीफ़ को दूर करो बाबा, और उसकी भी जो चिंता है, टेंशन है, उसे दूर करो बाबा, ताकि वो हेल्दी रहे, खुश रहे और अपनी लाइफ में खुलकर जिए बाबा। सबसे संगत जी मेन चीज़ होती है ना कि हम जी नहीं पाते हैं खुलकर, लोगों की बातें चीज़ें हम लोगों को माइंड हो जाती हैं और हम लोग अपने मन में छुपा लेते हैं। वही चीज़ें संगत जी हमारी लाइफ में ब्लॉकेज क्रिएट करती हैं, जिससे हम जो है अपनी लाइफ को खुलकर नहीं जी पाते हैं। लोगों की बातें चीज़ें हमारे ऊपर इतनी हावी हो जाती हैं कि हम अपनी चीज़ों पर ध्यान नहीं दे पाते हैं, और वो चीज़ें संगत जी हमारी लाइफ में बीमारी का रूप ले लेती हैं। तो बाबा यही प्रार्थना है कि जो भी हो बाबा, जिस तरह से आपने अपनी बेटी को बिल्कुल खुलकर जीना सिखाया बाबा, वैसे ही हमारे पूरे परिवार को खुलकर जीना सिखाइए। सबकी टेंशन को दूर करिए बाबा, और हमसे जुड़े हुए सभी लोगों की टेंशन को दूर करिए। सबकी लाइफ को ब्लेस करिए बाबा, हेल्दी रखिए, सभी के जीवन में सुख शांति समृद्धि बनाए रखिए, और सभी को नकारात्मक लोगों नकारात्मक एनर्जी से दूर रखिए बाबा। अनंतम शुक्राना 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 मेरे प्यारे बाबा, तहे दिल से शुक्राना। संगत जी गुरु जी का ही तो ये प्यार है कि गुरु जी हमारे पूरे परिवार का इतना ध्यान रखते हैं, तभी तो उन्होंने कल मैसेज दिया कि अपने भाई का ध्यान रख। गुरु जी हमारे बस में तो कुछ भी नहीं है, सब आपके बस में है, आप सब कुछ जानते हैं और आप सब कुछ करते हैं, और आप ही को ध्यान रखना है। संगत जी गुरु जी अभी 2 दिन से मुझे बहुत सत्संग सुना रहे हैं कि जालिम लोगों ने जो है तेरी ज़िंदगी, मैं जालिम लोगों को तो है तेरी ज़िंदगी से बाहर निकाल दूंगा, तो बस सत्संग सुन, अनदेखा मत कर, और जो भी तेरे परिवार पर किया कराया है वो
अगर तूने सत्संग नहीं सुना तो बर्बाद होगा, नहीं तो फिर सब अच्छा होगा, तो सत्संग सुन ले। तो बाबा उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरुजी, अनंतम तुम शुक्राना कि आप जो है हमें इतना कुछ ब्लेस करते हो, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना। एक्सीडेंट से रिलेटेड संगत जी बाबा ने बहुत सारे सत्संग सुनाए थे। मुझे नहीं पता किसका एक्सीडेंट होने वाला है या हुआ है या होगा, बस बाबा सबका ध्यान रखना, किसी को कोई भी एक्सीडेंट ना हो बाबा, दुर्घटनाओं से लोगों की रक्षा करना बाबा, अनंतम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। संगत जी बाबा ने आज मुझे अभी अभी जो है थोड़ी देर पहले सत्संग करने से पहले एक मैसेज दिया, सत्संग सुनवाया कि जो है तेरे जो अनेकानेक कष्ट है ना वो मैं पल भर में ही ठीक किए हैं, और अब तो जो है शुक्राना करने में इतना देर लगाती है, तो मैं बाबा से क्षमा चाहती हूँ। प्लीज़ बाबा अनंतम तम शुक्राना, अनंतम तम शुक्राना बाबा कि आपने सच में हमारे अनेकानेक बहुत सारे कष्ट हमारे अपने ऊपर लिए हैं, ठीक किए हैं और हमारे कष्टों को कटवाया है बाबा, और उसके उन सब चीज़ों के लिए अनंतम तम शुक्राना मेरे प्यारे बाबा, अनंतम तम शुक्राना। अपने दोनों भाइयों की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। कृपया उनके माड़े कर्मों को क्षमा करें। अपने माता पिता की तरफ से आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ बाबा, और उनके माड़े कर्मों को क्षमा करें बाबा। और भैया भाभी भाभी और अपनी तरफ से बाबा आपका तहे दिल से शुक्राना करती हूँ, और आपके श्री चरण कमलों में कोटि कोटि नमन करती हूँ। अपनी बेटी को क्षमा करें बाबा, जो भी माड़े कर्म हो जाते हैं उसके लिए क्षमा करें, क्षमा करें, क्षमा करें। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी फिर बाबा ने बोला कि जो तेरी आंखों में धुंधलापन धुंधला धुंधला दिखाई देता है ना, वो जो दुखन तकलीफ होने से तुझे जो है धुंधला जो है दिखाई पड़ता है, तो जो है तू सत्संग सुन ले, मैं तेरा कष्ट कटवा दूंगा। कभी कभी संगत जी ऐसा होने लगता है कि मुझे पता नहीं क्यों, बाबा ने आंखें तो ब्लेस करी हैं, सब कुछ अच्छा रहता है, लेकिन अचानक से कभी कभी जो धुंधला दिखाई देने लगता है, ब्लर जो होती है, विजन जो होता है वो ब्लर हो जाता है। तो मैं बाबा से ये प्रार्थना करूंगी, बाबा अनंतम तुम शुक्राना कि आप हमारा कष्ट जो है वो पहले ही काट देते हो, उसके लिए अनंतम तुम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना गुरु जी। संगत जी मैं बस यही चाहती हूँ कि सब लोग अपनी लाइफ में खुश रहें, सिर्फ और सिर्फ खुश रहें, चिंतन मनन में लगे रहें, पूजा पाठ में लगे रहें, घर में सबकी खुशियाँ बनी रहें, सबके बच्चे हंसते खेलते रहें, सबका परिवार सुखी से रहे, परिवार में शांति बनी रहे, सब एक साथ बैठें, सोएं, खाएं, पिए, बातें करें, अच्छी अच्छी बातें करें, अच्छी अच्छी यादें संजोएं, घूमें फिरें। बस संगत जी मैं यही चाहती हूँ कि सबकी लाइफ में ऐसा ही रहे और सब प्यार से रहें। कोई भी मतलब ऐसा नहीं हो कि हम आपस में ही होता है ना संगत जी कि हम आपस में ही मतलब भाई भाई भी होते हैं, बहन भी होते हैं, माता पिता भी होते हैं, तो एक दूसरे को कह कर ही संगत जी कोई भी छोटी सी चीज़ हो जाती है, गलती हो जाती है, तो कह कर ही हम सामने वाले बंदे को इतना झुका देते हैं, इतना गिरा देते हैं कि वो अपनी नज़रों में ही झुक जाता है और फिर वो उठ नहीं पाता है। तो मेरी यही प्रार्थना संगत जी, किसी को भी कुछ मत कहिए, किसी को भी कुछ मत कहिए, क्योंकि जितनी कमी दूसरों के अंदर है उतनी कमी हमारे अंदर भी है। हमें दूसरों को कुछ नहीं कहना है संगत जी, सब अपनी अपनी लाइफ में अपने कर्म भोग रहे हैं, और हम अगर उनके उस दुख में भी और ज़्यादा हम बोलते हैं ना संगत जी, तो उनको कष्ट पहुंचाते हैं, और उनसे ज़्यादा संगत जी हम अपने कर्म बना लेते हैं। तो हमें कोशिश करनी चाहिए संगत जी कि हम कोई दुखी है क्या है तो हमें समझना चाहिए, और बाबा से प्रार्थना करनी चाहिए, बाबा की उसकी तकलीफ़ को दूर करो बस। हाँ संगत जी, जैसे दूसरे लोग करते हैं हमें बिल्कुल नहीं करना चाहिए, हमें बस ईश्वर से प्रार्थना करनी चाहिए कि बाबा उसके ऊपर जो भी तकलीफ और टेंशन है, दुख है, उसको दूर करे बाबा। जिस तरह से आपने हमारी रक्षा करी है, हमारी तकलीफ दुखों को दूर करा, वैसे ही उसकी तकलीफ को भी दूर करे बाबा। और संगत जी किसी को कुछ मत कहिए, सब बाबा पे छोड़ दीजिए। बस बाबा ने मुझे यही सिखाया है कि सिर्फ और सिर्फ अपना ध्यान रख, अपनी चीज़ों पे ध्यान रख, मतलब तू क्या करती है, तेरे कर्म कैसे है, ये ध्यान रख। तुझे दूसरों को समझाने ज्ञान देने की ज़रूरत नहीं है, मैं सब चीज़ों के लिए मैं बैठा हूँ। बस अगर किसी को कोई दिक्कत है, तकलीफ़ है, तो ये पूरा संसार तुम्हारा है, उसके लिए प्रार्थना करो, बस प्रार्थना करो, मैं सब कुछ सही कर दूंगा। तो मैं उसके लिए प्रार्थना करती हूँ बाबा, सब कुछ आपको ही देखना है, सब कुछ सही करना बाबा। मेरी यही प्रार्थना है कि मेरे आस पड़ोस सभी जगह बस सुख शांति बनी रहे, सभी लोग स्वस्थ रहें, खुश रहें बाबा। अनंतम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। अपनी बेटी की इतना ध्यान रखने के लिए बाबा अनंतम तम शुक्राना। अपनी बेटी से शुक्राना, सत्संग करवाने के लिए अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। अनंतम तम शुक्राना हमारे पूरे परिवार के कष्टों को दूर करने के लिए, हमारा इतना ध्यान रखने के लिए, हमें हर एक चीज़ ब्लेस करने के लिए बाबा। हमें जो भी संगत जी कमी आती बाबा, हमारी कमी को कुछ टाइम पे दूर भी कर देते हैं, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना गुरु जी। हम सब बहुत 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 ब्लेस्ड हैं बाबा, तहे दिल से शुक्राना। सभी संगत परिवार का तहे दिल से शुक्राना, अंकल जी का तहे दिल से शुक्राना। इतना अच्छा परिवार, संगत परिवार जो बाबा आपने दिया है वो बहुत ब्लेस्ड है बाबा, उसके लिए अनंतम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना मेरे प्यारे बाबा। सब पर अपना कृपा दृष्टि ऐसे बनाए रखिएगा बाबा, सभी को दुखों कष्टों को दूर करिए बाबा, निरोगी काया ब्लेस करिए बाबा। अनंतम तम शुक्राना, शुक्राना, शुक्राना। जय गुरु जी। संगत जी मैं जो है अब यहीं पर शुक्राना सत्संग विराम करती हूँ। आप सभी से क्षमा याचना करती हूँ, मुझसे जो भी मतलब शुक्राना सत्संग करने में गलती हो गई उसके लिए क्षमा कर दीजिएगा। गुरु जी प्लीज़ आप भी क्षमा कर दीजिएगा। जय गुरु जी। आई एम सॉरी, प्लीज़ फॉरगिव मी, थैंक यू, आई लव यू। जय गुरु जी।
ओम नमः शिवाय शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय गुरुजी सदा सहाय। लव यू गुरुपा अनंतम तम शुक्राना। जय गुरुजी। संगत जी, जिनके घर में नेगेटिविटी ज़्यादा है, ब्लैक मैजिक का असर ज़्यादा दिखता है, तो वो एक नींबू ले, अपने सभी परिवार के सदस्य के ऊपर से नींबू को उबार के और गैस पे रख दे जब तक नींबू पूरा काला ना हो जाए। अगर नींबू पूरा काला हो जाता है, समझ लो किसी से ब्लैक मैजिक कहता है, वो गुरुजी ने आपका उस उपाय से ख़त्म कर दिया है। अब आपके घर में नेगेटिविटी ब्लैक मैजिक बिल्कुल भी नहीं होगा। नींबू लेना है, नींबू को 7 बार सभी परिवार के सदस्यों के ऊपर से उबार के गैस पर रख देना, उसको भून देना अच्छे से, ताकि वो ब्लैक मैजिक अच्छे से भून जाए और दोबारा कभी आपके पास कोई ब्लैक मैजिक कर नहीं पाएगा, क्योंकि गुरुजी जो भी आपके ऊपर करेगा उसको उसके ऊपर ही मोड़ देंगे। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि न्यू लेटेस्ट सत्संग की जानकारी आपको सबसे पहले मिले। जय गुरुजी।